की क्लास रिकॉर्ड होगी, जो आप लोगों को साकेत पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। हमने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से 3 चैप्टर का नोट्स आपको भेजा था, जिसमें पहला चैप्टर था आपका सॉल्यूशन, दूसरा चैप्टर था आपका केमिकल काइनेटिक्स और तीसरा चैप्टर था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन 3 चैप्टर का नोट्स हमने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराया था, जो कि विजय दुबे सर ने आपको व्हाट्सएप पे आपको सेंड किया होगा। उम्मीद करते हैं इन 3 चैप्टर का नोट्स आपका कंप्लीट होगा। सबसे पहले इन्हीं 3 चैप्टर को हम आपको रिवाइज कराएंगे। आप अपना नोट्स सामने खोल के रखिएगा और उसमें थ्योरी देखते रहिएगा। यहाँ पे हम आपको सारी चीजें रिवीजन करा देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका सॉल्यूशन, विलेन चैप्टर शुरू करेंगे। सॉल्यूशन यानी विलेन चैप्टर शुरू करेंगे। तो सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा सा आपका 11th का मोल कॉन्सेप्ट का एक पोर्शन होता है। सबसे पहले वही बता रहे हैं आपको, मोल कॉन्सेप्ट वाला। जनरली अगर देखा जाए सॉल्यूशन विलेन कहते किसे हैं, तो विलेन जैसा आप लोग 9th में आपको पढ़ाया गया होगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहा जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, मुख्यतः 2 घटक होते हैं। एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो आपको ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है इसमें सॉल्यूशन के कंपोनेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पे, जैसे सॉल्यूशन मतलब इनको बांटा जाता है, एक होता है आपका द्विअंगी विलयन और एक होता है आपका त्रिअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी। द्विअंगी विलयन में क्या होता है, द्विअंगी विलयन में विलयन के केवल 2 कंपोनेंट होते हैं, जबकि त्रिअंगी विलयन में विलयन के 3 कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ये आपका द्विअंगी विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विअंगी विलयन कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसी में 3 चीजें मिक्स कर दे रहे हैं, जैसे शुगर प्लस साल्ट प्लस वाटर, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका त्रिअंगी विलयन है। तो ये छोटी चीजें है, द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। कभी कभी डिफिनेशन पूछा जाता है, आपके उसमें नोट्स में लिखा होगा। अब आइए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर बात करें सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में 2 चीजें आपको मिलते हैं। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होगा आपका सॉल्वेंट। इन्हीं 2 के आधार पे आपको अपने चैप्टर को पढ़ना है। इस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार। चलिए देखिए, तो हम आपको क्या बता रहे थे, आपको हम सॉल्यूशन विलेन बता रहे थे। मेनली आपको एक ही विलेन इसमें पढ़ना अपने सिलेबस में, द्विअंगी विलेन का ही अध्ययन करना, यानी बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होंगे। हमने आपको बताया सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट जो मेनली होते हैं, मुख्यतः होते हैं, वो आपका एक होता है सॉल्यूट और दूसरा आपका होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हिंदी में विलेय कहा जाता है और सॉल्वेंट को हिंदी में हम लोग विलायक कहते हैं। विलेय, विलायक। आपको इसमें याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो विलायक की मात्रा होती है, जो सॉल्वेंट की मात्रा होती है, वो हमेशा अधिक होती है। ठीक, यानी ये आपका हमेशा मैक्सिमम होगा, अधिक होगा, और जो विलेय की मात्रा होती है वो हमेशा मिनिमम, कम होती है। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो विलेन की प्रकृति होती है वो विलायक जैसी होती है। हम इसी को उल्टा कर सकते हैं, विलायक की प्रकृति विलेन जैसी होती है, सॉल्यूशन जैसी होती है। क्लियर? कहने का मतलब सॉल्वेंट का जो नेचर होगा वो सॉल्यूशन जैसा होगा और विलेय को हमेशा विलायक में डिजॉल्व किया जाता है, यानी हमेशा विलय को सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए
आपके पास शुगर है 250 ग्राम। तो शुगर को हम किस में ऐड करेंगे? वाटर में डालेंगे। तो जाहिर सी बात है वाटर की मात्रा, आप जब शरबत बना रहे होंगे 250 ग्राम अगर चीनी है आपके पास, तो 250 ग्राम चीनी को कम से कम ये मान के चलिए, तो नहीं तो 1 लीटर वाटर में तो डिजॉल्व भी करेंगे, घोलेंगे इसको। कितना लेंगे वाटर? 1 लीटर। तो यहाँ पे वाटर क्या हो गया आपका? वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। और शुगर क्या हो गया आपका? यहाँ पे शुगर आपका शरीर हो गया। तो आपको याद यही रखना है कि जो सॉल्वेंट होता है उसकी मात्रा हमेशा अधिक होती है और विलेय की मात्रा हमेशा सॉल्यूशन में कम होती है। ठीक। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है अपने वाटर के बारे में। वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यानी वाटर हमेशा सॉल्वेंट के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा मतलब कह सकते वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में लिया जाता है हमेशा। ठीक। तो आपको लग रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि विलेय किसे कहा जाता है और विलायक किसे कहते हैं। विलायक की मात्रा हमेशा अधिक होती है, विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है। और दूसरी चीज, विलायक की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, जिसके जैसा होता है, विलेय के जैसा होता है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर इसके आगे हम बढ़े तो आपको पता होगा कि जो आपका पदार्थ होता है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? सॉलिड, गैस और लिक्विड। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो मान लीजिए सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन में आप 2 चीजें डालेंगे। एक आप डालेंगे सॉल्यूट और दूसरा आप डालेंगे सॉल्वेंट। तो आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, विलेय और विलायक होगा, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, या तो सॉलिड, ये सॉलिड, गैस, लिक्विड। जैसे आपका जो सॉल्यूट होगा, अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं तो सॉल्वेंट भी हो सकता है, आप सॉलिड फॉर्म में लो तो आपका सॉलिड प्लस सॉलिड का क्या होगा? सॉल्यूशन तैयार होगा। तो एक आधार पर हम कह सकते हैं कि विलेय और विलायक, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अवस्था के आधार पे आपका जो सॉल्यूशन होता है वो टोटल 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा आपका सॉल्यूशन? 9 प्रकार का होगा। 9 प्रकार का विलयन आपको यहाँ पे बताया जाएगा। यानी मतलब इसके आधार पे कह सकते हैं कि विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पर, उसके पदार्थ की अवस्था के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल आपको हम 1 या 2 एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, बाकी आपके जो उसमें लिखा हुआ क्या नाम है, आपके नोट्स में आपको दिया गया है, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको बस केवल समझना है। सारी चीजें आपके नोट्स में वहां पे हमने पहले ऑलरेडी आपको नोट सेंड कर दिया, नोट्स में लिखा हुआ। जैसे मान लीजिए आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, आपका सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में है, इस फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में, और सॉल्वेंट किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। तो आपका जो सॉल्यूशन तैयार हुआ कौन सा फॉर्म? वो भी सॉलिड फॉर्म में तैयार होगा, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो विलयन का प्रकार होगा। आपको विलयन का जो प्रकार हुआ कैसा हुआ? सॉलिड, सॉलिड। अब देखिए आप सॉल्यूट भी सॉलिड लिए, सॉल्वेंट भी सॉलिड लिए, आपका जो विलयन का प्रकार तैयार हुआ कैसा तैयार हुआ? सॉलिड, सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मिश्र धातु ले लीजिए, क्या ले लीजिए? मिश्र धातु। मिश्र धातु में जैसे आपका हो गया पीतल, कांसा और तमाम चीजें आती है, तो आपका क्या हो जाएगा? वो सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि इस सॉल्यूशन चैप्टर में आपके 11th का थोड़ा सा पोर्शन होता है। उसमें क्या होता है? उसमें हम ये पढ़ते हैं, क्या नाम है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता निकालना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? विलयन की सांद्रता, कि विलयन की सांद्रता कैसे निकाली जाती है। ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। ये आपका जो पोर्शन है कहाँ का है? ये आपका 11th का पोर्शन है और 12th में भी आपके पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं क्या नाम है,
विलयन की सांद्रता कैसे निकाली जाती है? आपको विलयन की सांद्रता के लिए वहां पे हमने 11 में पढ़ाया था। पहला मोलारिटी, दूसरा मोलारिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, मोलरता, मोलता, मोल प्रभाष और ये नॉर्मल। ये चार चीजें 11 पे पढ़ाई थी। और एक सोल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विलयन की जो सांद्रता है और किसमें निकाली जाती है? ग्राम पर लीटर में निकाली जाती है। किसमें निकाली जाती है? ग्राम पर लीटर में। या फिर और विलयन का जो है मास परसेंटेज निकाला जाता है। हमने आपको बताया था 11 में सिखाया था मास परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशतता हमने आपको निकालने के लिए बताया था कि द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकाली जाती है, मास परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। ये सारी चीजें 11 में आपको पढ़ाई थी। नोट्स आपके पास होगा, किसी को एक बार फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं। और यहाँ पे एक आध न्यूमेरिकल भी आपको ओरली हम समझा दे रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी? मास परसेंटेज की। द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करें तो इसको हम कैसे लिखते हैं? W by W से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? W by W से। इसको कैसे निकालते हैं? विलय का मतलब इसमें लिखिए, हमने आपको बताया था सॉल्यूशन में दो चीजें मेन होंगी। एक तो होगा आपका विलय, दूसरा क्या होगा? विलय। तो इसमें विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे निकालेंगे? तो आपका जो फार्मूला होगा वो होगा विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर। किसमें लिखेंगे? विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। परसेंटेज आप निकालना है तो परसेंटेज किससे निकालते हैं? 100। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल आता है कि आप मतलब उसका क्या निकालना, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए तो आपका फार्मूला क्या है? विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक, आप इस तरह हिंदी में रख देते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन का द्रव्यमान बटा विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। क्लियर? अब इस फार्मूले को अगर आप लोग न लिखे हो या मान लीजिए आपके नोट्स में मिस हो तो इस फार्मूले को वीडियो को करके देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब यहाँ हम समझते हैं कि आखिर ये मास परसेंटेज का यूज हमारे और आपके लिए कैसे, इसका प्रयोग हमने कहाँ करना है। तो इसका प्रयोग जो है आपके न्यूमेरिकल में होता है। किसमें होता है? इसका प्रयोग न्यूमेरिकल में होता है। सबसे पहली बात द्रव्यमान प्रतिशत यानी इसकी डिफिनीशन क्या हो गई? इसकी डिफिनीशन हो गई कि 100 ग्राम विलय में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम। ठीक, ध्यान दीजिएगा। W by W का मतलब हो गया वेट बाय वेट, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित किसकी मात्रा? सॉल्यूट की मात्रा, विलय की मात्रा ग्राम। यही इसकी डिफिनीशन क्या हो गई कि मास परसेंटेज का मतलब यही हो गया आपका कि 100 ग्राम विलय में विलय की उपस्थित मात्रा इसमें ग्राम। क्लियर? अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 10% W by W
यूरिया विलेन। अगर आप कहीं लिखा हुआ है 10% W/W यूरिया विलेन, जैसे मान लीजिए अभी आप एग्रीकल्चर में हैं, आपके पिताजी कृषि करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी हो, कभी आप दुकान पे जाइए तो वहां पे आप सिरप लीजिए या कोई मतलब मेडिसिन लीजिए, या सिरप ले रहे हैं आप, या फिर आप कुछ और ले रहे हैं, या एग्रीकल्चर में जो कीटनाशक वगैरह पड़ता है, जो दवाइयां पड़ती हैं, आप उन चीजों को ले रहे हैं, तो वहां उसके डिब्बे पे कुछ ऐसा आपको लिखा हुआ मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपको आपको लिखा हुआ मिल गया 10% W/W यूरिया विलेन, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, यूरिया विलेन दिया हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन में, यानी 100 ग्राम विलेन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है। क्या है? यूरिया प्रेजेंट है। ठीक, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है। इसका मतलब हुआ 10% W/W यूरिया विलेन का। तो इस प्रकार का निवेदन आता हूं, सॉरी, ठीक। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है। अब यूरिया आपका क्या हो जाएगा, देखिए 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया, तो क्या नाम है, अब ये यूरिया आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूरिया आपका सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक, अब यहां से अगर आपसे पूछे कि सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है, सॉल्वेंट, देखिए जब आपको ये नहीं दिया गया है कि यूरिया को किस चीज में घोला गया है, तो आप यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लेंगे, वाटर लेंगे। हमने आपको पहले बताया सॉल्वेंट मतलब वाटर जो होता है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है, हमेशा उसको वाटर को हम विलायक के रूप में लेते हैं। जब आपको किसी भी विलायक मतलब विलायक का जिक्र नहीं किया गया है, सॉल्वेंट का जिक्र नहीं किया गया है, तो आप वहां सॉल्वेंट के रूप में क्या ले लेंगे, वाटर लेंगे। जैसे मान लीजिए अब आपसे ये दिया गया, ये चीज आपको पता है 10% W/W यूरिया विलेन, यूरिया सोल्यूशन। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है, 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। तो यूरिया हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट की मात्रा होगी वो 100-10, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 ग्राम आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये यूरिया की मात्रा कम हुई, यूरिया हमारा क्या हो गया, स्वरूप। तो मान लीजिए सॉल्वेंट की मात्रा हमने ले ली है, तो 100-10 कितना आया, 90 ग्राम आया, तो 90 ग्राम हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट मतलब क्या लेंगे आपका हम, वाटर, क्योंकि हमें कुछ भी मेंशन नहीं, क्योंकि इतना दिया गया कि 10% W/W यूरिया विलेन, तो हम सॉल्वेंट के रूप में किसको ले लेंगे, वाटर। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी कि 10% W/W यूरिया विलेन लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम विलेन में 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है। और आपका ये जो यूरिया होगा उसको हम किस रूप में लेंगे, सॉल्यूट के रूप में लेंगे, क्योंकि 100 ग्राम विलेन में 10 ग्राम यूरिया है, बाकी जो 90 ग्राम बच रहा है वो 90 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। यानी सॉल्वेंट की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100-10, यानी 100-10, 90 ग्राम हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट। और जब हमें सॉल्वेंट के बारे में जिक्र नहीं है, तो सॉल्वेंट हम किसको मानेंगे, हमेशा हम वाटर को मानेंगे। ठीक, तो यह इस तरह आपसे पूछा जाता है विलेन की सांद्रता, तो अगर इस तरह पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। और हम दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा जो विलेन की सांद्रता निकाली जाती है, किसमें निकाली जाती है, वॉल्यूम परसेंटेज में निकाली जाती है। किसमें निकाली जाती है, वॉल्यूम परसेंटेज में आयतन प्रतिशतता होता है। क्या होता है, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता यानी परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम की बात की जा रही है, आयतन की बात की जा रही है, यहाँ पे डिनोट किससे करेंगे, V/V से करेंगे, V/V। अब यह आयतन प्रतिशतता क्या होता है, इसको हम बताएंगे आपको। आयतन प्रतिशतता देखिए, आयतन प्रतिशतता अगर आपको निकालना है, इसमें किसका आयतन लेंगे, विलेय का आयतन लेंगे और विलेय का आयतन लेंगे। ठीक है, तो सीधा सा मतलब परसेंटेज बाई वॉल्यूम बराबर किसका, वही विलेय का और विलेय का। वहां पे देखिए द्रव्यमान था, ठीक है, तो वहां पे वेट था, W था, यहाँ पे आयतन की बात की जा रही है, वॉल्यूम की बात की जा रही है। यहाँ पे आप क्या करिए, भी सेम फार्मूला होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका विलेय का आयतन, ठीक, विलेय का आयतन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, विलेयक आयतन नीचे कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और कितने में निकालना है, परसेंटेज प्रतिशतता निकालना है, तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्लियर, यानी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, आयतन प्रतिशतता आपसे निकालने करेंगे, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100। वहां पे आपका द्रव्यमान था, यानी द्रव्यमान निकालना तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन। अब देखिए ये एक चीज और क्लियर कर देना चाहिए, देखिए वहां पे आपने चीजें ग्राम में लिखी, किसमें लिखी चीजें, ग्राम में, क्यों, क्योंकि वहां पे मास की बात की जा रही थी, द्रव्यमान की बात की जाती थी, लेकिन यहाँ पे आयतन की बात की जा रही, तो यहाँ पे आपका विलेय और विलयन की जो मात्रा होगी वो हम मिलीलीटर में रखेंगे, किसमें रखेंगे, मिलीलीटर में। वहां पे विलेय और विलयन की मात्रा को हमने ग्राम में रखा था, और यहाँ पे किसमें रखेंगे आप, मिलीलीटर में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आइए समझाते हैं, आपको दिया हुआ है 10% VYV एथिल अल्कोहल सॉल्यूशन, दिया हुआ 10% VYV एथिल अल्कोहल सॉल्यूशन, एथिल अल्कोहल विलयन। अब इसमें कहने का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ, VYV लगा हुआ, तो सीधा सा मतलब हो गया कि 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml विलयन में 10 ml, कितना, 10 ml एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल प्रेजेंट है, उपस्थित है। आप समझ गए क्या कह रहे हैं, 100 ml, सॉरी आप कह रहे हैं कि 10% VYV एथिल अल्कोहल विलयन दिया हुआ, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml विलयन में 10 ml एथिल अल्कोहल उपस्थित है। क्लियर, उम्मीद करते चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं, 10 ml एथिल अल्कोहल उपस्थित है, तो एथिल अल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि 100 ml में 10 ml है, 10 ml भी कम होगा, बाकी जो बचेगा वो 90 ml होगा हमारा, तो ये हमारी एथिल अल्कोहल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक, अब अगर यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात करें, तो सॉल्वेंट एज यूजुअल हमने बताया आपको, केवल एथिल अल्कोहल विलयन दे रहा है, ये तो दे देगा कि एथिल अल्कोहल को किसमें मिलाया गया है। अब सॉल्वेंट हम किसको ले लेंगे, यहाँ पे वाटर को ले लेंगे, हमारा जो वाटर होगा कितना होगा, यहाँ पे 100 माइनस 10, कितना आ जाएगा आपका 90 ml वाटर, जो कि क्या होगा हमारा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। सेम यही चीज किसमें थी आपकी, सेम यही W/W में था, जैसे यहाँ पे 10% VYV दिखा, वहां पे हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया था कि आपको दिया है क्या, 10% W/W यूरिया सोल्यूशन, यूरिया विलयन, तो यहाँ पे 10% W/W यूरिया विलयन का मतलब क्या हो गया था, इसका मतलब ये हो गया था कि 100 ग्राम सोल्यूशन में, कितने में, 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया है, कितना है, 10 ग्राम यूरिया। ठीक है, यहाँ वेट बाई वेट दिया हुआ, वेट का जो आपको मात्रा बनाया था, जानते हैं उसमें क्या होता है, ग्राम होता है, इसलिए ग्राम में लिया जा रहा है। यहाँ पे VYV दिया हुआ, वैल्यूम की बात की जा रही है, आयतन की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे 10% VYV का मतलब होगा 100 ml सोल्यूशन में 10 ml एथिल अल्कोहल, और यहाँ पे W/W का मतलब क्या होगा, ग्राम में लेंगे हम, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम हमारा क्या उपस्थित है, यूरिया उपस्थित है। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, W/W का मतलब क्या होता है और VYV का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें अगर आपके नोट्स में ना हो तो आप अलग से लिख लीजिएगा, नोट्स में अपने ऐड कर लीजिएगा, वीडियो पुश करके लिख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब दो चीजें आपको पढ़ाई, W/W पढ़ाई, VYV, तीसरी चीज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, मोलारिटी। मोलारिटी, मोलरता, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। ठीक, मोलरता की परिभाषा आपको नोट्स में होगी, आपको 11 में बताया गया होगा कि मोलरता कहते किसे है, और सीधे हम आपको मोलरता का फार्मूला बता रहे हैं, उसके बाद फार्मूला बताने के बाद ही हम आपको क्या बता देंगे, डेफिनेशन बता देंगे। आइए देखते हैं मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है। तो आपका जो मोलारिटी बराबर होता है, क्या होता है, N/V।
चलिए हम लोग देखते हैं क्या मोलारिटी, हिंदी क्या होगी मोलरता। सबसे पहले देखते हैं मोलारिटी बराबर मोलरता बराबर होता है। मोलारिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका एन बाई वी, एन बाई वी। एन का मतलब क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, और वी क्या है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या लेंगे आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी आप सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें लेंगे आप लीटर में, इसमें लेंगे लीटर में। ठीक, तो जो मोलरता का फार्मूला होगा तो मोलारिटी का क्या होगा एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या अपन क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें लेंगे आप लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स ये किसका होगा ये आपका होगा सॉल्यूट के लिए होगा, किसके लिए होगा सॉल्यूट। ठीक, जैसे सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी आपको होता है क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो मोलों की संख्या रखी जाएगी किसकी रखी जाएगी वो सॉल्यूट के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन किसमें लीटर में। ठीक, अब आइए आपको एक चीज बताते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ये निकाला कैसे जाता है। नंबर ऑफ मोल्स आपको 11th में सिखाया गया होगा कि एन कैसे निकाला है। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू बाई एम, हो जाएगा डब्ल्यू बाई एम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कहने का मतलब क्या हो गया कि विलय की जो मात्रा जुड़ी होगी वो उसका वेट और उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो एन बराबर हो जाएगा आपका डब्ल्यू बाई एम, यानी विलय के मोलों की संख्या द्वारा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, विलय का भार और बटा उसका मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां पे अगर हम एन की जगह क्या रख दें डब्ल्यू बाई एम, और वी किस में लिया गया है लीटर में, तो फार्मूला क्या है डब्ल्यू बाई एम अपॉन वी किसमें लीटर में। अब अगर इसी को एमएल में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा हमारा ये डब्ल्यू बाई एम, एमएल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू सॉरी डब्ल्यू बाई एम अपन बी इंटू बी अपन 1000, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू 1000 आपका कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। इसमें यम, ठीक, वॉल्यूम यहाँ किसमें हो जाएगा आपका यमल में। क्लियर, ये गुलाब समझ में आ रहा होगा आपको, मैं खाने आप सब जो भी हो दे दीजिएगा। डब्ल्यू गुणे गया बटा एम गुणे वी यमल। ठीक, ये हो गया आपका किसका मोलारिटी का फार्मूला। ठीक, हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं मोलारिटी बराबर क्या लिख सकते हैं मोलारिटी बराबर एन बाई वी, इसमें लीटर में, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखते हैं इसको डब्ल्यू बाई एम, किसके लिए ये सॉल्यूट के लिए, यानी बराबर क्या लिख सकते हैं हम डब्ल्यू बाई एम अपन क्या वी किसमें लीटर में, डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो किसमें आ जाएगा फिर डब्ल्यू इंटू 1000 अपन एम गुणे वी इसमें एम। ठीक, ये हो गया आपका मोलारिटी का मोलरता का फार्मूला। अब हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसको मोलारिटी को हमेशा किस पे रिप्रेजेंट किया जाता है मोल पर लीटर। मात्रा कहीं क्लियर हो गया, विलय के मोलों की संख्या बटा विलय का आयतन किसमें लीटर में, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोल, यानी क्या मोलारिटी का यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम, इस तरह लिख सकते हैं मोल लीटर क्लियर। ये हो गई आपकी मोलारिटी। अब मोलारिटी का मेन डिफिनेशन, मोलारिटी का मेन फार्मूला क्या है एन बाई वी।
आपको इतना याद रखना है, एन बाई वी। एन किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। वी पूरे वॉल्यूम का सॉल्यूशन, पूरे विलेन का आयतन किसमें लेंगे? हम लीटर में। और एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई एम यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एन बराबर डब्ल्यू बाई एम होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहे हैं यहां पर। चलिए न्यूमेरिकल अभी दिख नहीं रहा, दिखेगा तो आपको हम बाद में करवा देंगे, या फिर आपके नोट्स में वहां पे न्यूमेरिकल लगा हुआ है, आप देखिएगा। आपके लेवल को भी ये चीज पढ़ाई गई थी, वहां पे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कराया था आपको। अब यहाँ पे मोलरता की परिभाषा आपकी किताब में लिखी हो सकती, आपके नोट्स में मोलरता की परिभाषा होगी, मोलारिटी का डिफिनेशन होगा। मोलारिटी का डिफिनेशन एक बार हम आपको ऐसे मोरल समझा दे रहे हैं। जैसे इसका मेन फार्मूला क्या होता है? एन बाई वी। वी मतलब क्या? वॉल्यूम किसका? विलेन का। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब हो गया 1000, ठीक, या 1000 ml हो जाएगा, या कह सकते हैं कि 1 लीटर विलेन में विले के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलेन में विले के मोलों की संख्या क्या कह रहा है कि विलेन की मोलरता। जैसा सुनिए, 1 लीटर विलेन में सोल्यूशन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? विलेन की मोलरता कहलाएगी। सीधा सा मतलब है 1 लीटर विलेन में विलेन मतलब विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? विलेन की मोलरता कहलाएगी। आपको न्यूमेरिकल देख के देखते हैं, बुक से दिख रहा है, मिल जाएगा बुक में। हमारे पास जो बुक रखी है, इस बुक में कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया गया, तो न्यूमेरिकल आपको अगली क्लास में हम बता देंगे। बस आज तक आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे फिर आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।